इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर बताएंगे हरियाणा में हो रही है बम्पर तरीके से वोटिंग और ईवीएम से सभी जगहों पर वीवीपैट हो गई है गायब। कांग्रेस पार्टी दौड़ी है चुनाव आयोग के ऑफिस में, मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए एक और बड़ी साजिश यहां पर बेनकाब हो गई है। जानेंगे विस्तार से खबर, बात होगी यहां पर रिपोर्ट के माध्यम से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की पोल खुल चुकी है, बेनकाब हो गई है केंद्र सरकार। दोस्तों, राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है। क्या कुछ आ रही है नेता विपक्ष को लेकर की खबर, आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को दोस्तों। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है हरियाणा निकाय चुनाव से सामने निकल के, जहां पर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार बताते चले 20% का मतदान हो चुका है। हिसार, रोहतक व कैथल में ईवीएम मशीनें खराब हो चुकी हैं, वोटिंग रोकनी पड़ गई है, मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के मतदान लगातार जारी है दोस्तों, और इन सब के बीच में खबर सामने निकल के आ रही है कई जगहों पर ईवीएम यहां पर खराब पाई गई हैं। सीवन के बूथ नंबर 6 पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि ईवीएम मशीन पर स्याही लगा करके भारतीय जनता पार्टी कि एक उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की गई है। जब पोलिंग एजेंट ईवीएम मशीन को देखने गया तो उसको भी देखने से मना करके रोक दिया गया। पोलिंग एजेंट को रोका गया। पारदर्शी तरीके से यहां पर चुनाव भी नहीं करवाया जा रहा है। विपक्ष ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग। दोस्तों, बताते चले यहां पर लगातार ईवीएम से बेईमानी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि यहां पर एक और वजह है, आरोप लगे भी क्यों ना, क्योंकि इस बार की जो ईवीएम है वो यहां पर अलग तरीके की ही है, क्योंकि वीवीपैट नहीं है। ईवीएम के साथ में वीवीपैट भी नहीं लगाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर उठाया सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर के शहरी निकाय चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति संदेह व्यक्त किया है। कांग्रेस के गुरुग्राम जिले के प्रभारी करण सिंह दलाल ने पत्र में उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की इस मांग पर क्यों विचार नहीं किया गया, क्यों मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बताते चलें, कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के राज्य चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली के प्रति आशंका जाहिर की है। कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल और यहां पर तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की मांग को यह कहकर के अस्वीकार कर दिया गया कि चुनाव आयोग के पास में पर्याप्त वीवीपैट मशीनें नहीं हैं। अब तो ईवीएम से वीवीपैट मशीनें भी गायब हो रही हैं। वीवीपैट मशीनें लगाने को तैयार नहीं चुनाव आयोग। इस तरीके से देश में चुनाव करवाया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो यही खबर है कि अगर किसी भी वोटर ने वोट किया ईवीएम से तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि किस पार्टी को वोट गया, किस उम्मीदवार को वोट गया। इस तरीके से दोस्तों यहां पर देश के अंदर चुनाव आयोग चुनाव अब करवाने लगा है। आप लोगों की जो भी राय हो खबर को लेकर के दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली चौंकाने वाली खबर आ रही है बताते चलें, बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान, लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, ये अच्छी आदत नहीं है, लोगों को लेने के बजाय देने का मन बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री ने कहा, दोस्तों जब बीजेपी चुनाव आता है तो सभी के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसे भेजना शुरू कर देती है, किसानों को तुरंत ही यहाँ पर पैसे भेजना शुरू कर देती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर भीख मांगने की आदत पड़ गई है लोगों को। ये कहना है बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं उनका। मध्य प्रदेश से ये अपडेट आई है। अब आप लोग ही बताइए कि नेता मंत्री खुद की तिजोरी भरें या जनता की मांग पूरी करते हुए घूमते फिरें।
लालची जनता ही नजर आ रही है, क्योंकि नेता तो यहां पर ऐसे बयान लगातार जारी कर रहे हैं। इस बीच यहां पर शेयर बाजार में हाहाकार, जड़ में है अर्थव्यवस्था की सच्चाई। इंडस वैली रिपोर्ट के अनुसार 100 करोड़ लोगों के पास में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इस भारत की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीका के गरीब देशों जैसी है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार में आर्थिक मोर्चे पर यह रिपोर्ट सामने निकल के आई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अब अफ्रीका के गरीब देशों जैसी हो चुकी है। 14 करोड़ यानी कि 10% लोग 2/3 खर्च करते हैं। इंडस वैली रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर 3 भारत हैं दोस्तों। यहां पर जैसा कि राहुल गांधी भी आरोप लगाते रहते हैं, मोदी सरकार ने 2 भारत बना दिए, एक अमीरों का एक गरीबों का। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब 2 नहीं, अब 3 भारत हो चुके हैं। इंडिया 1 है पैसे वाला, इंडिया 2 है बीच में जो मिडिल क्लास होते हैं, इंडिया 3 यानी कि गरीब लोग, और 100 करोड़ लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। इस रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया गया है दोस्तों। लोगों की आय दिन पर दिन कम हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और खास बात तो यह है कि मोदी सरकार और भाजपा चुनाव भी सारे जीतती जा रही है। दोस्तों, इसको लेकर के अपनी राय जरूर ही बताइएगा रिपोर्ट पर। इसके साथ ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तरफ से बड़ा बयान आया। जैसा कि मेरे कुछ मंत्रियों ने कहा है, कई बीजेपी के विधायक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कर्नाटक के अंदर। इसका यहां पर देख सकते हैं। इसको लेकर के बयान भी डीके शिवकुमार ने दे दिया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिसीमन का विरोध करती है। बीजेपी दक्षिण में हमारी संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। हम एकजुट हैं और हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। डीके शिवकुमार की तरफ से ये हुंकार दोस्तों भरी गई है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कर्नाटक के अंदर फेल होगा। वे कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस के साथ में ही आगे भी रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पार्टी की जम करके तारीफ की है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती बोली, नेहरू के विकास का मॉडल उद्योगों के विकास का मॉडल था और आज के निवेशकों को उनसे सीखने की काफी जरूरत है। 75 सालों के बाद भी एक ही मॉडल है, गांधी और नेहरू। ये यहां पर उमा भारती की तरफ से दोस्तों ताजा और सबसे बड़ा बयान सामने निकल के आया। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। नासिक कोर्ट ने राहुल गांधी को दिए सख्त निर्देश। सावरकर के बयान मामले में नहीं मिली है राहत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सावरकर के बारे में बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी को परेशान करने के लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और राहुल गांधी लगातार यहां पर कोर्ट भी देखिए, निचली अदालत यहां पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर तलब करती है। और अगर यही कोई केस यहां पर बीजेपी नेताओं पर मानहानि का कर दिया जाए तो उसको तुरंत ही राहत भी मिल जाती है और यहां पर केस को भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ में यहां पर यह खबर आई है सामने निकल के। इस समय की तमाम जो बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।